बीजेपी का 41वां स्थापना दिवस है आज और इस बीच यहां पर पीएम मोदी ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। पीएम मोदी इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं आपको वो सुनवाते हैं। भवन्ति नम्राः तरव फल उद्यमय, अर्थात जब फल आते हैं तो वृक्ष झुक जाते हैं। यही मंत्र हमारे संगठन और पार्टी का भी है। हमें सत्ता सफलता के साथ और नम्र होते रहना है, और नम्र होना है, और सरल होना है। हमारे लिए सफलता का अर्थ है नए संकल्पों की शुरुआत। हम कैसे देश के लिए कुछ नया कर सकते हैं, कैसे देश के प्रयासों का हिस्सा बन सकते हैं, इस दिशा में लगातार सोचना है। साथियों, आज जब देश आजादी के 75 साल पूरे करने जा रहा है तो हमारी ये जिम्मेदारी और भी बड़ी हो जाती है। हमें अमृत महोत्सव को भी देश के प्रत्येक नागरिक तक लेकर जाना है, हर नागरिक को जोड़ना है। आजादी का अमृत महोत्सव अगले 25 वर्षों के लिए देश के लक्ष्य तय करने का अवसर भी है। देश के इन लक्ष्यों को पूरा करने में बहुत बड़ी भूमिका भाजपा, उसके कोटि कोटि कार्यकर्ता, उन्होंने विशेष रूप से निभानी ही चाहिए। इसलिए हमें भी अपने अगले 25 वर्षों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने हैं, व्यक्तिगत भी और पार्टी की इकाई के लिए भी। हमारी पार्टी के भविष्य को, इन लक्ष्यों को पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी हमारे युवा कार्यकर्ताओं पर होगी। साथियों, भारत का जन जन और देश का कण कण हमारे लिए पवित्र है। उनकी सेवा हमारे लिए राष्ट्र सेवा है। सत्ता हमारे लिए इस पवित्र राष्ट्र सेवा का एक माध्यम है। पद हमारे लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करने का दायित्व है। और हमारे लिए भाजपा कार्यकर्ता होना सिर्फ 2 शब्द नहीं है, ये हमारा जीवन मंत्र है। साथियों, अपनी बात समाप्त करने से पहले एक और बात आप सभी को पता है कि कल शाम को, यानी कि 7 अप्रैल को शाम 7 बजे मैं परीक्षा पे चर्चा करूंगा। आप सभी इस चर्चा का हिस्सा बने। याद रखिए, 7 अप्रैल शाम 7 बजे। और मैं चाहूंगा अधिक से अधिक परिवार, अधिक से अधिक विद्यार्थी मित्र इस संवाद में जरूर जुड़े और उनसे भी मुझे कुछ फीडबैक मिले। आप भी अपने सुझाव भेजिए ताकि ये परीक्षा पे चर्चा और समृद्ध होती रहे, हमारी नई पीढ़ी को ये बातें कुछ काम आती रहें, उसमें मुझे आपकी मदद मिल जाएगी। साथियों, आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसी तरह देश सेवा करते रहें। इसी विश्वास, इसी शुभकामना के साथ फिर एक बार आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो आप यहां पर सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दरअसल यहां पर आपको बता दें कि 41वां स्थापना दिवस है और 6 अप्रैल 1980 के दिन पार्टी की स्थापना हुई थी। इसी के साथ यहां पर बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उन सभी को संबोधित किया पीएम मोदी ने और कह सकते हैं कि मूल मंत्र दिया है कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको, कि पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए और पार्टी जनता के लिए किस तरह से समर्पित रहे और इसको पार्टी को कितना ज्यादा मजबूत करना है, इसका मूल मंत्र दिया गया है पीएम मोदी की ओर से। दल और दल से बड़ा देश, ये परंपरा
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आज तक अनवरत चली आ रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान की शक्ति है कि हम वो स्वप्न पूरा कर पाए। आर्टिकल 370 हटाकर कश्मीर को संवैधानिक अधिकार दे पाए। हम सभी ने देखा है कि कैसे अटल जी ने एक वोट से सरकार गिरना स्वीकार कर लिया, लेकिन पार्टी के आदर्शों से समझौता नहीं किया। आपातकाल में लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने कैसे कैसे कष्ट सहे, लोकतांत्रिक नैतिकता के कैसे कैसे उदाहरण दिए। हमारे देश में राजनीतिक स्वार्थ के लिए दलों के टूटने के अनेकों उदाहरण हैं, लेकिन देश हित में लोकतंत्र के लिए दल के विलय की घटनाएं शायद ही कहीं नजर मिलेगी। भारतीय जनसंघ ने ये करके दिखाया था। जनसंघ से लेकर अभी तक ये तप, ये तपस्या हमारे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, पिछले साल कोरोना ने पूरे देश के सामने एक अभूतपूर्व संकट खड़ा कर दिया था। तब आप सब अपना सुख दुख भूलकर देशवासियों की सेवा में लगे रहे। आपने सेवा ही संगठन का संकल्प लिया और उसके लिए आप डटे रहे, लगे रहे और लोगों की सेवा करते रहे। जो काम आप गांव-गांव में, शहरों में कर रहे थे, घर घर पहुंच रहे थे, वैसा ही कुछ काम अंत्योदय की प्रेरणा से भाजपा की सरकारें, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, अपना दायित्व निभाती रही। गरीब कल्याण योजना से लेकर वंदे भारत मिशन तक। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रदीप, यहाँ पर बीजेपी का 41वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है और इस बीच यहाँ पर पीएम मोदी ने भी मंत्र दिया है कार्यकर्ताओं को, जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उन सभी को, कि पार्टी किस तरह से लोगों की मदद लगातार करती रहे और किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाए। देखिए, बिल्कुल संभव बीजेपी के लिए एक बड़ा दिन है। बीजेपी जो अपनी स्थापना का 41वां वर्ष मना रही है और इस मौके पर पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित कर रही है, क्योंकि कोरोना काल है। ऐसे में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यकर्ताओं से वरिष्ठ नेता संवाद कर रहे हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटली प्लेटफॉर्म पर अपना संबोधन दिया है, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातें कही हैं पार्टी के संघर्ष को लेकर और जो पड़ाव सफलता अर्जित की है, इसके पीछे कितने कार्यकर्ताओं का परिश्रम रहा है, इसका जिक्र करना पीएम नहीं भूले हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने मौजूदा राजनीतिक मुद्दों को लेकर विरोधियों पर जमकर हमला बोला है, जिसमें चाहे कृषि कानूनों का विरोध का मुद्दा हो, चाहे मौजूदा चुनाव के दौरान जो सेकुलरिज्म बनाम कम्युनिज्म की बहस प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी रैली के दौरान छेड़ी थी, उसका जिक्र करना प्रधानमंत्री नहीं भूले हैं। और ऐसी पार्टियों ने नकली सेकुलरिज्म का नकाब पहना हुआ है, वो उतर गया है। यहाँ सेकुलरिज्म का मतलब कुछ लोगों के लिए योजनाएं, वोट बैंक के लिए नीतियां बना दिया गया है, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। इसके जरिए एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देते हुए, जबकि चुनावी लड़ाई आज 5 राज्यों में एक साथ चल रही है, इस बीच प्रधानमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है पार्टी के स्थापना दिवस पर और इसके जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को न सिर्फ आगे की लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा है राजनीतिक तौर पर, बल्कि एक जो अब तक की जो संघर्ष की गाथा रही है उसके जरिए बताना नहीं भूले हैं कि बीजेपी अगर आज इस मुकाम पर है तो उसके पीछे जो उनके समर्पित कार्यकर्ता हैं उनका परिश्रम है और इसीलिए इसको निरंतर सफलता की ओर ले जाना है।
पार्टी का विजन पेश करते हुए प्रधानमंत्री ने इन तमाम बातों पर जोर दिया है और मौजूदा राजनीतिक मुद्दों को लेकर विरोधियों पर जमकर हमला किया है। और प्रदीप, इस दौरान पीएम मोदी अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करना नहीं भूले। उन्होंने बताया कि किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी लगातार संघर्ष करते रहे पार्टी के लिए और जनसेवा के लिए। और इसी के साथ कोविड का जो काल चल रहा है, पीएम मोदी ने कहा कि अकेले पार्टी की सेवा नहीं करनी, जनता की भी सेवा करनी है। जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जन सेवा में लग जाए और कोविड काल जो चल रहा है, जो दूसरी लहर पर हिंदुस्तान देख रहा है, इस बीच ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद की जाए। इसको लेकर भी यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनको आह्वान किया है। देखिए, बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस तरीके से बीजेपी को राह दिखाई है उसका जिक्र किया है, लाल कृष्ण आडवाणी का जिक्र किया है, मुरली मनोहर जैसे नेताओं ने बीजेपी को आगे बढ़ाया है, ये बात कही है। साथ ही हमारे यहाँ व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश है, ये जिक्र करना वो नहीं भूले हैं। और ये खासतौर से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान जब एक वोट से सरकार गिर गई थी तो इसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है, लेकिन नियमों से समझौता नहीं किया। तो ये जरूर है कि देश में राजनीतिक स्वार्थ के लिए दल टूटे हैं, लेकिन बीजेपी में कभी ऐसा नहीं हुआ है। इमरजेंसी के वक्त का जिक्र किया है, जेल में डाला गया नेताओं को ये जिक्र किया है, कोरोना काल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो सेवा की, केंद्र और राज्य की जो बीजेपी सरकारें आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ा रही हैं, उसका जिक्र किया है। तो तमाम मुद्दों को छुआ है अपने भाषण के जरिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर के जरिए अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचा रही हैं। महिलाओं किसानों पर फोकस है, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। तो तमाम बातों के साथ साथ जहां बीजेपी के संघर्ष और उसके जो आगे की राह उसको लेकर प्रधानमंत्री विजन देते नजर आए हैं, तो वही राजनीतिक विरोधियों पर जमकर हमला बोलते नजर आए हैं। तो इस भाषण के बड़े मायने हैं। संभव ऐसे वक्त जब बीजेपी अपनी स्थापना का 41वां साल बना रही है और इसी के साथ प्रधानमंत्री न सिर्फ अतीत को याद कर रहे हैं बल्कि भविष्य की रूपरेखा भी तैयार करते नजर आ रहे हैं। प्रदीप, स्थापना दिवस के इस मौके पर क्या बीजेपी की ओर से कोई पूरे देश में क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? क्या जो सांसद हैं, विधायक हैं, बीजेपी के नेता हैं, अपने क्षेत्र में जाकर उन कार्यक्रमों में शामिल होंगे? देखिए, बिल्कुल। और कोरोना काल में जो चुनौती बनी हुई है, लिहाजा संक्रमण की चुनौती है, दूसरी तरफ बीजेपी का स्थापना दिवस है। एक भव्य कार्यक्रम तो आयोजन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे वक्त जब बीजेपी अपने कार्यक्रम बनाती है, अमूमन जब सामान्य काल होता है तो भव्य कार्यक्रम आयोजित करती है। पार्टी मुख्यालय में कार्यक्रम हो रहे हैं, पदाधिकारी वरिष्ठ नेता डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्यों की इकाइयों के साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ अपना संबोधन दे रही हैं। प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी संबोधित करेंगे। और ये पार्टी कार्यकर्ताओं को देश के हर कोने तक पार्टी ने जो विजन पेश किया है उसको ले जाने की मुहिम है। और वैक्सीनेशन प्रक्रिया भी चल रही है और कोरोना काल की जो चुनौतियां हैं उसके जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का मंत्र लगातार पार्टी के नेता दे रही हैं। तो कई कार्यक्रम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फोकस करते हुए अपने कार्यक्रम को बीजेपी आज दिन भर आगे बढ़ा रही है। प्रदीप, आपको बहुत शुक्रिया ज़्यादा जानकारी के लिए। तो यहाँ पर पीएम मोदी का संबोधन आपने भी सुना और इसी के बीच यहाँ पर तमाम बातों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए मंत्र दिया और ये भी कहा कि किस तरह से लोगों की सेवा करनी है, जनसेवा करनी है और पार्टी कार्यकर्ताओं का जो अहम योगदान है उसे भुलाया नहीं जाएगा। इसी के साथ उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र किया, अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया, लाल कृष्ण आडवाणी और तमाम बड़े वरिष्ठ जो नेता हैं बीजेपी के, उन सभी लोगों का जिक्र किया है पीएम मोदी ने।